देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं किसान बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। बरसात के कारण टाला गया पंतनगर कृषि मेला, अब इस तारीख को किया जाएगा आयोजन। ड्रोन खरीद के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही सरकार 50% सब्सिडी पर उपलब्ध करा रही है उपकरण। एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। जारी की जा सकती है सम्मान निधि की 12वीं किश्त। वैसे तो मॉनसून बहुत ही पहले अपनी विदाई दे चुका है, मगर बावजूद इसके बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से न केवल आम जनता को परेशानी उठानी पड़ी है, बल्कि हजारों किसानों की फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसी कड़ी में बरसात को देखते हुए गोविंद बल्लभ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने भी एक अहम फैसला लिया है। यूनिवर्सिटी ने बारिश के चलते प्रस्तावित पंतनगर कृषि मेले को टालने का फैसला लिया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी ने पंतनगर कृषि मेले की नई तारीखों का भी ऐलान कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि असल में गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर व टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित होने वाला पंतनगर कृषि मेला देश के प्रमुख कृषि मेलों में शामिल है। यूनिवर्सिटी की तरफ से इस बार 112वां कृषि मेला 14 से 17 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन बारिश के चलते यूनिवर्सिटी ने इस मेले को टालने की घोषणा की है। अब इस मेले का आयोजन 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक किया जाएगा। गौरतलब है कि पंतनगर कृषि मेले की पूर्व निर्धारित तारीख को रद्द करने के कारण हुई असुविधा के लिए यूनिवर्सिटी ने खेद भी जताया है। तो वहीं दूसरी ओर बेमौसम हुई बरसात को कृषि विशेषज्ञ अच्छा नहीं मान रहे हैं। उनके मुताबिक इस बारिश से फसलों में नमी की मात्रा बढ़ सकती है। तो वहीं जो फसलें बारिश की वजह से गिर गई हैं, उनकी कटाई किसानों के लिए बेहद ही मुश्किल होगी। कृषि तकनीकों और नए नए उपकरणों की वजह से आज के वक्त में खेती किसानी काफी हद तक आसान हो गई है। सिंचाई से लेकर कटाई तक सभी कामों के लिए वैज्ञानिकों द्वारा तरह तरह के कृषि उपकरणों का निर्माण किया गया है और इसी कड़ी में ड्रोन का इस्तेमाल अब कृषि के कामों में करने से किसानों को काफी सहूलियत मिलने लगी है। लेकिन ड्रोन खरीदना सभी किसानों के लिए आसान नहीं है। ऐसे में ड्रोन पर सरकार की तरफ से सब्सिडी दी जा रही है। अगर किसान चाहे तो ड्रोन पर सब्सिडी के तहत 40 से 100% तक लाभ उठा सकते हैं। मध्य प्रदेश के कृषि विभाग की तरफ से हाल ही में एक ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है, जिसके तहत कृषि प्रशिक्षण संस्थानों, कृषि विश्वविद्यालयों को ड्रोन खरीदने के लिए अधिकतम 10 लाख यानी कि 100% का अनुदान दिया जा रहा है। तो वहीं कृषक उत्पादक संगठनों को ड्रोन खरीदने के लिए 75% की सब्सिडी मिल रही है। तो वहीं अगर कृषि के स्नातक युवा, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और महिला किसान ड्रोन खरीदते हैं तो उन्हें 50% का अनुदान मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें 5 लाख रुपए की सब्सिडी मिलेगी। तो वहीं सामान्य किसानों को ड्रोन खरीदने पर 40% सब्सिडी दी जा रही है। गौरतलब है कि सब्सिडी का लाभ लेने के इच्छुक किसान मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग से अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिल्ली में जल्द ही एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाने वाला है, जिसकी तैयारियां इस समय जोर शोर से चल रही हैं। आपको बता दें कि 17 से 18 अक्टूबर को आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का विषय कृषि का बदलता स्वरूप और तकनीक है। इसका उद्देश्य किसानों को वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के लिए नई नई तकनीकों के बारे में जानकारी देना है। खास बात यह है कि एग्री स्टार्टअप कॉन्क्लेव और किसान सम्मेलन प्रोग्राम का आयोजन पूसा मेला ग्राउंड में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को कृषि से संबंधित नई नई जानकारियां दी जाएंगी। साथ ही किसान कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप कैसे करें इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो वहीं पीएम मोदी उद्घाटन करने के बाद किसानों से संवाद भी करेंगे। वो कृषि और उससे संबंध क्षेत्रों में स्टार्टअप की संभावनाओं के बारे में किसानों को जानकारी देंगे। इतना ही नहीं, 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 15,000 से ज्यादा किसान और एफपीओ, 500 कृषि स्टार्टअप, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, उद्योग के दिग्गज वैज्ञानिक और शिक्षाविद भाग लेंगे। ये लोग अपने अपने विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे और साथ ही चुनौतियों को आगे की राह पर चर्चा करेंगे। वहीं इसी कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी पीएम किसान स्कीम की 12वीं किश्त भी जारी कर सकते हैं। कृषि मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इसी मौके पर किसानों के लिए 2,000 रुपए की किश्त रिलीज की जाएगी।
दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना जरूरी है। तो चलिए फटाफट से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और कृषि क्षेत्र से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर पूर्व भारत में कश्मीरी सेबों की इस समय काफी किल्लत हो गई है, जिसका मुख्य कारण श्रीनगर जम्मू राजमार्ग पर फलों से लदे हजारों ट्रकों का फंसना बताया जा रहा है। दरअसल पशुओं के साथ निकले बंजारों की टोलियों की वजह से ये समस्या खड़ी हुई है। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोअर्स कम डीलर्स यूनियन के अध्यक्ष बशीर अहमद ने बताया कि राजमार्ग पर हाईवे जाम होने की वजह से लगभग 6000 ट्रक रुके हुए हैं। ऐसे में दिल्ली तक का जो सफर 24 घंटे में पूरा हो जाता है, ट्रकों को वहां तक पहुंचने में एक सप्ताह या उससे भी ज्यादा का समय इस समय लग रहा है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने मनोहर लाल सरकार पर किसानों और व्यापारियों को लेकर निशाना साधा है। किसानों और आढ़तियों से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा कि लगातार बेमौसमी बारिश के कारण धान, बाजरा, कपास समेत सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। मंडियों में किसान का धान भीग गया है और खेतों में पानी भरने के कारण फसलों की कटाई रुक गई है। ऐसे में सरकार अगर 15 सितंबर से धान खरीद शुरू कर देती तो काफी हद तक धान खराब होने से बचाया जा सकता था। तमिलनाडु के किसानों के लिए खुशखबरी है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2021 से 22 के लिए राज्य के 4.43 लाख किसानों के लिए 481 करोड़ रुपए का फसल बीमा क्लेम मंजूर किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए फसल बीमा योजना के लिए राज्य सब्सिडी के रूप में 2057 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। साथ ही अब तक 85,597 किसानों ने कुल 63,331 एकड़ में उगाई गई फसलों का बीमा लिया है। इस बार रबी फसल सत्र में उत्तर प्रदेश के करीब 66 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस बात की जानकारी देते हुए हाल ही में कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने बताया कि अब तक 1,94,00,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और सरकार की योजना के अनुसार रबी सीजन में 66 लाख और किसानों को ये सुविधा उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान हैं। किसान खेतों में काम करने की बजाय बार बार खाद के लिए सोसाइटी के चक्कर लगा रहे हैं। यही वजह है कि सोसाइटी में रोज विवाद की स्थिति बन रही है। किसानों का कहना है कि वो कई दिनों से खाद के लिए चक्कर काट रहे हैं। पूर्व में तैनात गोदाम प्रभारी ने किसानों को टोकन भी वितरित कर दिए हैं, लेकिन किसानों की शिकायत व अनियमितता के चलते 7 दिन बाद ही गोदाम प्रभारी को हटा दिए जाने के बाद से नए गोदाम प्रभारी द्वारा खाद वितरण नहीं किया जा रहा है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।